तो आज के दिन की शुरुआत होती है मंदिर से, जहाँ पर मैं और मेरी पूरी फैमिली आ गए थे भगवान जी की पूजा करने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पूजा आरती की हम सब ने। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। बेसिकली जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज किस चीज़ का व्लॉग होने वाला है। तो हम लोग जा रहे हैं नेपाल, जो कि हमारे घर के पास ही पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेपाल जाने के लिए हमें कटवाना पड़ता है भंसार, क्योंकि ऑफकोर्स नेपाल जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लगता, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। ये है बैरेज, यहाँ पर कुछ छोटे मोटे शॉप वगैरह हैं और ये यहाँ का बैरेज है। यहीं से कोसी नदी आपने सुना ही होगा, तो यहीं से कोसी नदी इंडिया एंटर करती है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। यहाँ पर कुछ इस तरीके का व्यू था जो कि बहुत ही प्यारा था। ऊपर से मौसम तो भाई सुभान अल्लाह, क्या ही बताऊँ। तो ये कुछ बैरेज का नज़ारा है। यहाँ पर काफ़ी लोग दूर दूर से वैसे घूमने के लिए भी आते हैं और ये बॉर्डर भी है नेपाल इंडिया का। और यहाँ पर आज के टाइम में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से यहाँ का पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप देख सकते हो। और ये रही मैं, वैसे मैंने बाल में कलर करवाए हैं, तो आप बताना कमेंट में कि कैसे लग रहे हैं। और ये रहे मेरे नेल्स, जो कि स्पेशली मैंने अपने बर्थडे के लिए किया। आई तो ऑब्सेस्ड विद दिस। फ़िलहाल चलते हैं आगे, क्योंकि हमें और भी लेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग आ गए थे बगल वाले मंदिर। यहाँ पर भी एक छोटी सी मंदिर है, तो हम लोग यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आ गए थे। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची, मेरी मासी और मेरी मम्मी पहले से यहाँ पर पहुँची हुई थी, तो सबने यहाँ पर पूजा किया। उसके बाद ये रहा पीछे का व्यू, जो कि बैरेज के पीछे का व्यू है। यहीं पर पास में एक मंदिर भी है, तो हम सब वहाँ पर आए हुए थे। ये है यहाँ का दूसरा साइड। वैसे यहाँ पर बोटिंग होती है, अगर आप न्यू ईयर में आओगे तो यहाँ से ही बोटिंग होती है। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं कुछ, लेकिन पानी इतना ज़्यादा भर गया कि यहाँ पर कोई भी सीढ़ी दिख भी नहीं रही है। इतना ज़्यादा पानी भर गया, आप देख सकते हो। लाइक मेरे ख्याल से पता नहीं कितने फाटक खोले गए हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल 56 फाटक होते हैं। इस पेड़ में से ये फूल आ रही थी, कितनी सुंदर फूल है यार ये। अच्छा बताओ इस फूल का नाम क्या है? तो हियर आई हैव लॉट्स ऑफ फ्लावर। और ये रहा मंदिर। और मैंने इतनी गर्मी में ब्लेज़र पहना ना, मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन मौसम इतना अच्छा है तो उतना पता भी नहीं चल रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ खाते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। यहाँ पर भंसार कटवाने आए थे वैसे हम लोग। इधर साइड भंसार कटता है, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ भंसार कटवाती है, उसके बाद ही हम लोग नेपाल एंटर कर सकते हैं, वरना हमें एंट्री नहीं मिलती है। ये कितने का है भैया? बीस का। ये नेपाली 60 का। सो मैंने ये दोनों लिए पैकेट, अभी देखते हैं टेस्ट में कैसा है। तो मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, तो मैंने ट्राई किया सबसे पहले ये अकाबारी ट्विक्स, शायद इन्हें यही कहते हैं, पर जो भी हो प्लस में था हमारे पास से कोल्ड ड्रिंक। लेकिन इसको पहले साइड में करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ट्राई करते हैं, जो कि मुझे देखने से ही भाई साहब क्या तीखा लग रहा था। पूरे रेड रेड था, पूरे हाथ लाल हो गए थे इसको टच कर कर तो मुझे। और सच में इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा तीखा टाइप का था, मुझे अच्छा लगा इसका टेस्ट। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरी भूख तो और बढ़ती ही जा रही थी, तो मैंने सोचा ये भी ट्राई कर ही लेते हैं। और लिटरली मुझे उससे ज़्यादा अच्छा ये वाला लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले मिक्स हैं, थोड़ा सा लेमन का फ्लेवर, कोरिएंडर और बहुत कुछ मिक्स है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद मैंने गटका ये जल्दी से कोल्ड ड्रिंक, जो कि मुझे ओके ओके लगा। तो हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे। यहाँ पर अभी भी नेटवर्क पकड़ ही रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टोरी पोस्ट कर लिया जाए, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो था, इसलिए बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा था। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं धरान। ये यहाँ का मेन मार्केट एरिया है। वैसे मैं यहाँ पर कोविड-19 से पहले आई हुई थी, उस टाइम दिसंबर का टाइम था और क्रिसमस आने वाला था, इसलिए यहाँ की पूरी मार्केट लाइट से सजी हुई थी और पूरा मार्केट बहुत खूबसूरत लग रहा था। वैसे अभी हमें बहुत ऊपर जाना है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे थे वैसे वैसे यहाँ का मौसम चेंज हो रहा था, ठंड लग रही थी। वो तो अच्छा हुआ भाई मैं ब्लेज़र पहन के आई हुई थी, पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस था, मैं ब्लेज़र पहन कर आ गई। मुझे नहीं पता था कि ऐसा मौसम होने वाला है यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे यहाँ का मौसम पूरा चेंज होने वाला था। तो यहाँ के घर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और यहाँ का रास्ता तो भाई पूछो मत।
तो जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मैं हमेशा रास्ते में सो जाती हूँ। अक्सर मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ का व्यू इतना प्यारा था, मेरी आंखें नहीं झपक रही थी। मैं हर चीज़ की रिकॉर्डिंग लेना चाहती थी। वैसे मैंने देखा ये दो लोग ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। जो कि पोज़ मारते हुए जा रहे थे। दैट वाज फ़नी। वैसे ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। जैसे जैसे पहाड़ी पर ऊपर चढ़ रहे थे, हमें जाना था मंदिर, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। ये कुछ इस तरीके का था। वैसे मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुकी हूँ बचपन में, लेकिन मैं अब बहुत साल बाद आई हूँ, इसलिए यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है। ये एक शक्ति पीठ है। तो यहाँ पर सबसे पहले सारे लोग अंदर चले गए थे, तो हमें शूज़ खोलना था, जो कि मंदिर के बाहर ये शॉप है, वहाँ पर हम लोग खोल सकते हैं। वहीं पर एक बगल में एक नीचे रास्ता जा रहा था, जो कि हमें नहीं पता था, बहुत टाइम बाद आए थे इसलिए। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर जाकर देखते हैं। जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे थे, ये रास्ता और लंबा होता जा रहा था, तो हमने सोचा चलो भाई वापस चलते हैं, क्योंकि फिर मम्मी तो पिटाई कर देगी। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर मंदिर। यहाँ पर मम्मी ने पूजा पहले से ही सब कुछ ले लिया था, डाली वगैरह। और ये डाली देखो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, ये रियल रुद्राक्ष की बनी हुई थी। यहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ है। वैसे हमारे घर पर भी रियल रुद्राक्ष का पेड़ है, जो कि हम लोग यहीं से लेकर गए हुए थे। और ये रहा कुछ ऐसा व्यू मंदिर का। छोड़िए एक बार छोड़ के हमको दीजिए। ओम नमः शिवाय। सो हमारी पूजा यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली थी। हमने अंदर पूजा कर लिया था। मैं अंदर की भी रिकॉर्डिंग लेना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए। तो हम लोग बाहर में भी पूजा वगैरह कर रहे थे सब जगह। हमने पूरी फैमिली ने मिलकर पूजा वगैरह किया यहाँ पर। और यहाँ पर बगल में ही कीर्तन हो रहे थे, जो कि ये लोग कर रहे थे। तो मैं आपको अंदर भी दिखाती हूँ। मंदिर के अंदर ही इन लेडीज़ का एक ग्रुप था, जो कि बहुत टाइम से, मैं जब से आई थी तब से ये गीत गा रहे थे। और बहुत सुंदर, पूरे मंदिरों में बस इनके गीत के ही आवाज़ गूंज रहे थे। तो बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गई। मुझे समझ तो नहीं आ रहा था वो लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वहाँ पर बहुत टाइम तक रुकी हुई थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे। यहाँ पर जो भी हमने डाली वगैरह ली थी, हमें वापस देने थे। तो यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें थी। मंदिर के बाहर ही छोटे मोटे स्टॉल हैं, तो आप वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ की प्राइस भाई बहुत हाई थी। तो यहाँ पर हमने प्रसाद वगैरह लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। यहाँ का रास्ता सच में इतना खूबसूरत था, और पता नहीं ये बात मैं अपने वीडियो में कितनी बार बोलने वाली हूँ। यहाँ पर घर भी थे पहाड़ों पर। पता नहीं ये लोग कैसे इतने सुंदर सुंदर घर बना लेते हैं, लेकिन जो भी वो बहुत प्यारे लग रहे थे। काश मेरा भी घर इन पहाड़ों पर होता। वैसे यहाँ पर जब हम लोग जा रहे थे उस टाइम हमने ये व्यू देखा था, लेकिन उस टाइम रुक नहीं पाए थे। तो यहाँ पर वापस आते टाइम हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे, और जो भी नज़ारा था हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। और बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर से देखने पर। यहाँ पर हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए, वीडियोज़ वगैरह लिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े। वैसे ये जगह जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में, उससे भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी इस टाइम पर, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा चेंज होते जा रहा था। कभी अचानक से बादल हट जा रहे थे, पूरा फॉग हट जा रहा था, तो कभी अचानक से बहुत सारे फॉग आ जा रहे थे कि आगे कुछ भी दिख नहीं रहा था। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर आओ तो बहुत केयरफुल होकर गाड़ी चलाया करो। तो हम लोग आ गए थे। अब यहाँ पर मेन मार्केट ऊपर पहुँच चुके थे। वैसे यहाँ पर
ग्लास ब्रिज भी बन रहे हैं। हम लोग यहाँ तो आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर पता चला कि ये जगह बंद है, अभी हम लोग ऊपर नहीं जा सकते जहाँ पर हमें जाना था। तो हमने सोचा क्यों ना बाहर ही थोड़ा घूम लिया जाए, अब आ ही गए हैं। वैसे यहाँ से आपको डायरेक्ट हिमालय दिख जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन फॉग इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ की मार्केट एरिया ही घूम लिया जाए। वैसे हिमालय हमारे घर से भी दिख जाता है कभी कभी, क्योंकि हमारा घर बॉर्डर के पास ही पड़ता है, इस वजह से यहाँ से दिख जाता है। तो हम लोग थे अभी वेडेटार के मार्केट एरिया में, जो कि कुछ इस तरीके का मार्केट था। यहाँ पर ये मैंने साग देखा, जो कि इनका कहना है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्थ को फ़ायदा करता है। ये पहाड़ी साग था और ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरे शॉप। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें, जैसे कि अलग अलग वैरायटी के अचार थे, जो कि मैंने कभी सुना भी नहीं था। यहाँ पर बहुत फ्रेश फ्रूट मिल रहे थे, तो हमने ये ड्रैगन फ्रूट ले लिया, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे, इसलिए हमने ये ले लिया। उसके बाद ये दादी अम्मा थी, जो कि यहाँ की ओनर है, तो ये कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस में बैठी हुई थी। यहाँ के लोग मोस्टली यही कपड़े लगाते हैं, और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें थी। यहाँ पर मोस्टली लोग साग वगैरह ही खाते, और ये यहाँ का खीरा था, लाइक बहुत बड़ा खीरा था, पता नहीं कितने केजी का होगा वो। फिर मैंने देखा यहाँ पर ये दिलखुश, इसका नाम दिलखुश है। ये एक टाइप की सब्जी है, जो कि कद्दू जैसा फ्लेवर देती है, वैसा ही टेस्ट लगता है उसका। उसके बाद मैंने देखा ये नेपाली तितौस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका टेस्ट ऐसा समझो कि जैसे आप इमली में नमक और मिर्च मिलाते हो, वैसा लगता है। वैसा ही टाइप का वो पापड़ टाइप का था, जो कि यहाँ पर बहुत सस्ते में मिल जाता है, तो बहुत अच्छा था। और ये था यहाँ का कुछ मार्केट एरिया। तो हम लोग यहाँ से उसके बाद निकले थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि अब तक तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। और ये यहाँ पर हर जगह यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टॉल टाइप के लगे हुए थे, जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो थोड़ी दूर और चलने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे ये शंखेश्वर महादेव मंदिर, जो कि नया बना हुआ है। और मुझे लगा था ये पार्क है, क्योंकि ये कुछ वैसा टाइप का ही बना हुआ था, पर नहीं, ये मंदिर था। और इसके जस्ट सामने यहाँ पर एक होटल है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना होटल है, और ये अब नया बनाया गया है। तो ये कुछ इस तरीके का था। जैसे ही मैंने एंटर किया, इसका पूरा नक्शा ही बदला हुआ था, और ऊपर में क्या डेकोरेशन आइडिया लगाया था इन्होंने, क्योंकि बहुत अच्छा था। ये जो हमारे यहाँ इनको कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं है, बट जब भी कोई अनाज होते हैं उसमें कुछ कचरा होता है, तो उसको निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बट इन्होंने क्या यूज़ किया, बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, तो हमने तब तक ऑर्डर दे दिया था। और ये रहा यहाँ का कुछ ऐसा व्यू, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बिल्कुल हेवन जैसा। तो फाइनली हमारा खाना तो आ गया। वैसे इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ठूसी है, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था, तो वो लगा दिया था मैंने चार्ज में। तो मैंने अपने लिए मंगवाया था ये, जो कि मैंने प्लेन वेजिटेरियन थाली मंगवाई थी। खाना पीना खाकर मैं आ गई थी ऊपर, और मेरा चिमकांडी भाई पता नहीं यहाँ पर क्या ही कर रहा था। तो उसके बाद ये होटल के जस्ट सामने यहाँ पर शंखेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। और इसके आजू बाजू कुछ ऐसा नज़ारा था, और यहाँ पर फॉग दोबारा से आ गए। फिलहाल हम लोग आ गए थे नीचे यहाँ पर बिलिंग करवाने के लिए। तो टोटल नेपाली करेंसी के हिसाब से बिल हुआ था 7,440 रुपये, और इंडियन करेंसी में हुआ था ये 4,648 रुपये। वैसे हम लोग काफ़ी लोग भी आए हुए थे यहाँ पर, मेरे बुआ जी, मेरे फूफा जी, और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, मेरी फुल फैमिली, क्योंकि अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी बीती है, तो काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। तो खाना पीना खाकर हम लोग वहाँ से निकले और पहुँच चुके थे नमस्ते झरना। जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमारे सामने एक गाड़ी थी जिस पर लिखा था जलो मत दोस्त, लोन अभी बाकी है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नमस्ते झरना। वैसे जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर भीड़ दिख ही नहीं रही है, जबकि ये यहाँ की बहुत फेमस जगह है, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। लेकिन उस दिन नहीं थे, शॉप वगैरह भी बंद ही लग रही थी। वैसे यहाँ पर आप जब भी किसी शॉप जाओगे, आपको मोस्टली बियर की बोतल दिख ही जाएगी। फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। 2000 years later. आज तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, जहाँ पर भी जा रहे हैं वो जगह बंद ही है। वेडेटार गए वो भी बंद, नमस्ते झरना है वो भी बंद, जबकि आज तो सैटरडे भी नहीं है, सैटरडे को नेपाल बंद रहते हैं। फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, और नेक्स्ट व्लॉग सबसे ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।